उत्तराखंड के दूसरी बार के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर धामी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में 2015 के बाद अब ऐसी उम्मीद बीजेपी को फिर से जग रही कि सरकार आएगी। क्या वजह लगती है, केजरीवाल ने क्या गड़बड़ी कर दी है? नहीं, देखिए, केजरीवाल जी 10 सालों से यहाँ पर दिल्ली की सरकार में थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ करी थी। लोगों को जो है कहा था कि हम यहाँ साफ़ पानी देंगे, अच्छी बिजली देंगे, यहाँ दिल्ली को साफ़ करेंगे, प्रदूषण मुक्त करेंगे, यमुना जी को जो है स्वच्छ बनाएंगे, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, यहाँ पर जो है हम नए अस्पताल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, अनेक लोगों को रोज़गार देंगे। अब दिल्ली की जनता ने देखा कि भाई ये न तो रोज़गार दे पाए, ना अच्छा पानी लोगों को दे पाए, और इनके भ्रष्टाचार, इन्होंने कहा था कि हम समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में वो स्वयं जेल गए, उनके उप मुख्यमंत्री जेल गए और कई मंत्री जेल गए, कई विधायक जेल गए। लेकिन उनके नेता तो कहते हैं कि हमको तो जानबूझ के राजनीति में फंसा दिया जाता है, बल्कि बीजेपी भी उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करती है जो आपने शुरू की थी। जैसे फ्रीबीज देने का काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शुरू किया, अब सारी पार्टियां दे रही हैं। देखिए, देश के अंदर पहले से ही जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। जैसे कोरोना महामारी के समय में गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ हुई और उस योजना का लाभ गरीबों को मिल रहा है। आज आप देख रहे होंगे, आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना जो लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही, संजीवनी साबित हो रही है, प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है मिल रहा है। तो दिल्ली में भी जो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं लागू होनी चाहिए थी, वो लागू नहीं हो पाई और दिल्ली सच में पिछले 10 सालों में काफ़ी पिछड़ गया। देश की राजधानी होने के बाद भी पिछड़ गया और आज डबल इंजन की सरकारें जहाँ भी हैं, लोग उनको दोबारा मौका दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा विकास की बात करती थी, तो ऐसा कैसे आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी के ट्रैप में आ गई कि वो भी फ्री चीज़ों की बात करते हैं, जबकि विकास भी होगा। देखिए, विकास भी होगा और जो जन कल्याण की नीतियां हैं या जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत है उन कार्यक्रमों को लागू होना है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी समाज के बीच में ही काम करती है। दिल्ली में उत्तराखंड का बहुत निवासी है, जो वोटर भी है बहुत इम्पोर्टेंट। आप कितना असर देखते हैं कि यहाँ की जो वोटिंग पैटर्न होगा उसमें उत्तराखंड के लोग दिल्ली हों या देश में किसी भी स्थान पर दुनिया में हों, हमेशा वो राष्ट्रवादी विचारों के साथ रहते हैं और उनको उत्तराखंड में देख रहे हैं कि तेज़ी से डबल इंजन की सरकार वहाँ काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है और मैं कहूँ कि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है कि जब वो उत्तराखंड के बारे में बात न करते हों। जब भी कोई विशेष अवसर होता है, अवश्य उत्तराखंड का स्मरण उनके पास होता है। अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड के लिए आप किस तरह का फ़ायदा देखते हैं? क्योंकि केंद्र में सरकार है, उसका तो केंद्र की योजनाओं का फ़ायदा मिलता होगा, लेकिन दिल्ली से क्या सीधे टाइप हो सकता है? नहीं, दिल्ली में देखिए बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग भी हैं और दिल्ली से हमारा सीधा दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। तो यहाँ सरकार होगी डबल इंजन की, तो निश्चित रूप से यहाँ का विकास तेज होगा, तो सभी राज्यों को उसका फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, आम जनता भी एक धारणा है आम आदमी पार्टी को लेकर के कि जो फ्री वो दे रहे हैं वो जनता का पैसा ही जनता को लौटा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। बहुत से ऐसे मतदाताओं से बात हुई, लोगों से बात हुई, जाहिर सी बात है सपोर्टर होंगे, लेकिन क्या इसमें क्या बुराई आपको दिखती है कि अगर जनता का चीज़ें ही जनता को दे दिया जाए? नहीं, देखिए, जिन लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं, पार्टियां अपना घोषणा पत्र तैयार करती हैं, संकल्प पत्र बनाती हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी आधार पर यहाँ के लोगों की ज़रूरतों के अनुरूप जो है चीज़ों को आगे के लिए प्रस्ताव में रखा है और नई सरकार गठन होते, जैसे आयुष्मान योजना यहाँ लागू नहीं है, हमारी पार्टी ने कहा है कि पहले मंत्रिमंडल की बैठक में जो है आयुष्मान योजना यहाँ लागू की जाएगी। और क्या चीज़ें लगती हैं जो बीजेपी सरकार आई तो वो लागू करेंगे, जो अभी तक की नहीं है, जो ज़रूरी है? बहनों के लिए जो है उनके लिए एक अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो, उसके लिए सहायता का प्रावधान किया गया है। उसमें 25,000 रुपये की बात की गई है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो है प्रत्येक माह जो है उनको पैसे दिए जाएंगे, स्टाइफंड दिया जाएगा, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ऐसे अनेक काम हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर नहीं मिल पाए लोगों को, वो घर मिलेंगे। जो कॉलोनियाँ हमारी नियमित नहीं हो पाई, वो नियमित होंगी। स्वच्छ पेयजल मिलेगा, अच्छी जो है पारदर्शी सरकार होगी। जो ये घपले घोटाले हुए हैं, इनके लिए SIT की जांच होगी कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को जो इन लोगों ने जो है घपले घोटालों में उड़ाया है,
तो ऐसे अनेक काम हैं, यहाँ परिवर्तन दिखेगा और डबल इंजन होगा तो तेज़ी से यहाँ का विकास होगा। जी पुष्कर जी, एक आखिरी सवाल और, हर मुख्यमंत्री का एक भविष्य इस तरह से होता है कि मुख्यमंत्री रहने के बाद उसको केंद्र में आना होता है मंत्री के रूप में या संगठन के रूप में। पुष्कर धामी के लिए क्या प्रायोरिटी है, उत्तराखंड या केंद्र में अगर उनको मौका मिलता है तो केंद्र? देखिए, मैंने कभी अपने बारे में ऐसा विचार भी नहीं किया और मैं सोचा नहीं। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी जो मुझे काम देती है मैं वो करता हूँ और मैंने कभी भी कुछ बनने के बारे में कभी नहीं सोचा है कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं कुछ करूंगा और जो मेरे को जिम्मेदारी मिलती है मैं वो करता हूँ। तो ये पुष्कर धामी जी जो बता रहे हैं कि कैसे डबल इंजन की सरकार दिल्ली का भविष्य बदल सकती है और उससे उत्तराखंड का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। अब चुनाव में जनता क्या तय करती है तो भविष्य में के गर्त में है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार सरकार उन्हीं की दिल्ली में बनेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।